और ब्रेक के बाद स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है अंबिकापुर से। भाजपा में शामिल होंगे चिंतामणि महाराज। कुछ ही देर में समर्थकों के साथ थामेंगे बीजेपी का दामन। राजमोहिनी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और परिवर्तन महासंकल्प के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर मिल रही है अंबिकापुर से और राजमोहिनी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां चिंतामणि महाराज ने कुछ देर पहले NH 24/7 से बात भी की। उन्होंने सदस्यों के साथ अब बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है। समाज के सदस्यों के साथ चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम स्थल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संतोष कश्यप अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, पीछे हालांकि पूरी तैयारियां हो गई हैं और जो देख सकते हैं चिंतामणि महाराज जो हैं अब से कुछ देर के बाद, जैसे कि लंबे वक्त से चर्चाएं थी, अभी कुछ देर पहले आपने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा समाज के सदस्यों के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो दौर है कुछ लंबे समय से चल रहा था और आज जो है अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन पे है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये है परिवर्तन महासंकल्प रैली के माध्यम से जो चिंतामणि महाराज हैं, जो फामरी के विधायक हैं, आज वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और भाजपा की ओर से जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है ओम माथुर है, पवन साय है, उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जाएगी। जैसे कि लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि फामरी से टिकट कट जाने के बाद चिंतामणि महाराज कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। चिंतामणि ने भी आरोप लगाया था कि जिस प्रकार से सर्वे का हवाला देकर उनका टिकट काटा गया है, अगर उस सर्वे की बात करें तो अंबिकापुर विधानसभा पर भी उन्होंने उंगली उठाया था और बैकुंठपुर की चर्चा करते हुए लुंड्रा पर भी कहा था कि इनके भी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है, इनके भी टिकट कटने चाहिए थे। बहरहाल आज जो चिंतामणि महाराज हैं, अटकलों का जो दौर था लंबे समय से कि वो भाजपा में शामिल होंगे, आज वो अटकलें दूर हो जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चिंतामणि महाराज के समाज के अगुवाई हैं, ये कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने पर पहुंचे हैं। काफी संख्या पे देख सकते हैं यहाँ पे अगुवाई हैं, जो हजारों की संख्या पे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और चिंतामणि महाराज इनके सामने जो है आज भाजपा में शामिल होंगे। चिंतामणि की नाराजगी कहीं ना कहीं समाज की एक नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि चिंतामणि महाराज के छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 17 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पर चिंतामणि महाराज के अगुवाई रहते हैं। तो ऐसे में कोई शंका नहीं है कि आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है और हालांकि भाजपा इसका कितना फायदा उठा पाएगी ये तो आने वाले समय पे ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है संतोष कि हालांकि वो अंबिकापुर से टिकट मांग रहे थे, TS सिंहदेव के खिलाफ लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पर राजेश अग्रवाल को टिकट दिया बीजेपी ने। लेकिन हाँ, उनको सांसदी का चुनाव लड़ाया जाएगा, इसका आश्वासन उनको जरूर मिला है। जी देखिए, चर्चाएं बहुत हुई। हालांकि INH के माध्यम से ही जो चिंतामणि महाराज थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यदि अंबिकापुर विधानसभा से उन्हें टिकट दिया जाता है और TS सिंहदेव के खिलाफ उन्हें टिकट दिया जाता है तो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दौर चला और राजेश अग्रवाल जो थे उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना लिया है। हालांकि चिंतामणि महाराज ने साफ तौर पर INH में कहा था कि मान सम्मान की बात होती है, जहां सम्मान नहीं वहां रहने से कोई फायदा नहीं होता है। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रति भी उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनके साथ किया है, सर्वे का हवाला देकर जिस प्रकार से उनके टिकट काटे गए हैं, उससे बहुत ज्यादा उनके नाराजगी उनके और उनके समाज के लोगों में है। तो हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर थी कि चिंतामणि महाराज को बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन उसमें अभी समय है। बहरहाल इस वक्त चिंतामणि महाराज भी यहाँ पर, उनसे ही मैं डायरेक्ट बात करने का प्रयास करूंगा। महाराज एक सवाल निकल के आ रहा था कि क्या आपको कोई आश्वासन भाजपा के द्वारा दिया गया लोकसभा? ये अभी कार्यक्रम के बाद बात करेंगे, अभी थोड़ा कार्यक्रम हो जाए इसके बाद बात करेंगे। तो चिंतामणि महाराज हैं, आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि ये कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगी तब वो मीडिया से चर्चा करेंगे और तमाम चीजों का भी वो खुलासा करेंगे जो अभी उनके मन में चल रहा है। बहरहाल यह है कि जो उनकी अगुवाई है वो काफी संख्या पे राजमोहिनी भवन पे पहुंच रहे हैं। कुछ ही क्षण के बाद, कुछ ही देर के बाद यहाँ पर ओम माथुर पहुंचेंगे, पवन साय पहुंचेंगे और उनकी उपस्थिति में चिंतामणि महाराज आज भाजपा के हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर आपसे भी समझना चाहेंगे कि कई लोग पहुंचे हैं, उनके समर्थक, समाज के लोग, और सरगुजा संभाग में अच्छा खासा अपना जो है वो जो है उनके लोग भी हैं, मानने वाले अनुयायी भी हैं। ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं, हालांकि एक बार फिर से वो बीजेपी में वापसी कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए चिंतामणि महाराज ने साफ तौर पर कहा था कि मैं कांग्रेस से बीजेपी पे नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी घर वापसी कर रहा हूं। आईएनएच के खास बातचीत पे उन्होंने कहा था। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में 17 विधानसभा सीट ऐसे सीट हैं जहां चिंतामणि महाराज की अगुवाई रहते हैं। तो चिंतामणि महाराज को मानने वाले की संख्या काफी मात्रा में उनकी संख्या है। और आज उनके जब वो समाज के सामने, समाज के साथ जब वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो चिंतामणि महाराज की जो अगुवाई है वो भी भाजपा के हो जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के 17 विधानसभा सीट है उसमें भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, कांग्रेस। बिल्कुल, यहाँ पे संतोष चाहेंगे आपसे कि जो लोग वहां बैठे हैं, समर्थक जो बैठे हैं, उनसे कुछ चर्चा कीजिए, किस तरह का उत्साह है, क्योंकि ये सब अब जो है चिंतामणि महाराज के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी की ताकत इससे कितनी बढ़ जाएगी? सरगुजा से हालांकि सांसद के चुनाव की बात कर रहे हैं, उनको आश्वासन मिला है, उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे, कार्यक्रम हो जाने दीजिए, लेकिन इस वक्त समर्थकों में किस तरह का उत्साह है, उनसे क्या बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या पे लगातार यहाँ लोगों का आना शुरू हुई है। यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं, महाराज की अगुवाई में आए हुए हैं। महाराज आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि बहुत फर्क पड़ेगा। कितना नाराजगी है चिंतामणि महाराज को टिकट नहीं दी कांग्रेस को? अब बोला समझे, अब वो तो ठीक है रहेगा। आप क्या सोचते हैं, चिंतामणि महाराज का टिकट कट जाना, कांग्रेस ने टिकट काटा, कितना अब नुकसान होगा कांग्रेस को? बीजेपी में आज वो चले जाएंगे तो भाजपा को कितना फायदा होगा? भाजपा को बहुत फायदा होगा। और वो तो किसी तरह से माने कांग्रेस में चले गए थे जान हित के लिए, लेकिन आज सभी कोई उनको देख करके, भाजपा वाले ही सब थे, लेकिन उनके पीछे माने सब कोई हम लोग चले और कांग्रेस को जुआनी किए थे। अभी हम लोग ने सभी कोई मिलजुल के, समाज के लोग जो है सोचे कि हमारे समाज से जो है एक भी आगे नहीं है राजनीति में, हम लोग का क्या दुर्दशा। देखिए मैं अब आपको दिखा सकता हूँ कि ओम माथुर जो है उनका आगमन हो चुका है यहाँ पर। ओम माथुर की अगुवाई में जो चिंतामणि महाराज हैं वो भाजपा की यहाँ पर सदस्यता लेंगे। और अब ओम माथुर जी, पवन साय जी का यहाँ कार्यक्रम में देखिए लाइव आप देख सकते हैं। ओम माथुर जो है परिवर्तन महासंकल्प रैली पे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चिंतामणि महाराज यहाँ पर हैं, उनका स्वागत का यहाँ पर देखिए कार्यक्रम चल रहा है। गहिला गुरु जो है उनके यहाँ अभी माल्यार्पण किया जा रहा है यहाँ पर। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ से सीधी तस्वीर आपको आईएनएच के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज ओम माथुर जी की अगुवाई में जो चिंतामणि महाराज हैं वो घर वापसी यहाँ पर करेंगे। और आप देख सकते हैं उनके साथ तमाम वो भाजपा के कई दिग्गज नेता भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। आज के जो कार्यक्रम है इससे कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के रूटिंग विधायक हैं, फामरी के जो विधायक हैं, आज वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, ओम माथुर वहां पर पहुंच चुके हैं और चिंतामणि महाराज जो कि अब 11 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ। ये तस्वीरें सीधे आप राजमोहिनी भवन से देख पा रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और कैमरामैन से संतोष हम चाहेंगे कि पूरी तस्वीरें जो है सीधे हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि एक बड़ा वर्ग जो है, खासतौर पर सरगुजा संभाग की कई सीटें हैं जिनको सीधे प्रभावित करता है ये जो चिंतामणि महाराज के अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं वो। और ऐसे में लगभग 6 विधानसभा सीटों पर तो सीधा असर देखने को मिलता है, जो कि चिंतामणि महाराज पूज्य संत गहिरा गुरु के बेटे हैं और संत समाज के अनुयायी पूरे सरगुजा संभाग और रायगढ़ जिले में हैं। आपको बता दें कि ऐसे में एक बड़ी सफलता ये बीजेपी के लिए कही जा रही है कि सरगुजा संभाग में पिछली बार जिस तरह से बात की जाए तो पूरी की पूरी सीटें जो हैं वो कांग्रेस की झोली में चली गई थी, लेकिन यहाँ पर खुद ओम माथुर को आप देख पा रहे हैं जो कि पहुंचे हैं चिंतामणि महाराज को बीजेपी में एक बार फिर से शामिल कराने के लिए। और संतोष कश्यप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, अब बस कुछ ही देरी है, उसके बाद चिंतामणि महाराज एक बार फिर से अपनी घर वापसी करने वाले हैं, औपचारिकता भर रह गई है।
जी बिल्कुल, बस अब देखिए जो है औपचारिकता ही रह गई है, क्योंकि ओम माथुर जी है जो है उनका आगमन हो चुका है। उनके साथ अगर हम बात करें तो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी शामिल है, पवन साय जी यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सोनी मौजूद हैं। भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो सामरी से जी भाजपा की जो प्रत्याशी उदयश्री पैकरा है, उनके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो दिग्गज बड़े नेता आज यहाँ मंच पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। और बस कुछ ही पल है जब चिंतामणि महाराज जो हैं वो अब भाजपा की यहाँ पर सदस्यता ले लेंगे। जी और संतोष, बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीधे राजमोहिनी भवन से अंबिकापुर के, जहां पर चिंतामणि महाराज अब बीजेपी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले 2 दिन पहले तक की बात की जाए तो स्थिति स्पष्ट नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव ने कोशिश की थी मनाने की, लेकिन चिंतामणि महाराज अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं, जहां पर राजमोहिनी भवन में भाजपा प्रवेश बस अब से कुछ देर के बाद करेंगे, जहां से सीधी तस्वीरें INS 24/7 के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो सामरी से टिकट कटा चिंतामणि महाराज का, उसके बाद से नाराज चल रहे थे, मनाने के प्रयास हुए लेकिन सब असफल हो गए। और अब एक बार फिर से वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ। हालांकि पहले चिंतामणि महाराज ने भाजपा में शामिल होने के लिए अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाए जाने की शर्त रखी थी और राजेश अग्रवाल को अब टिकट दिया है बीजेपी ने। ये शर्त तो नहीं मानी उनकी, उसे दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा उन्हें सरगुजा से सांसद का टिकट दे सकती है। करीब 11 साल पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे चिंतामणि महाराज। 2013 में उन्हें कांग्रेस ने लुंड्रा से टिकट दिया था और वे विधायक बने थे। फिर 2018 में चिंतामणि महाराज को कांग्रेस ने सामरी से प्रत्याशी बनाया और वे दूसरी बार विधायक चुने गए। आपको बता दें कि रमन सरकार के पहले कार्यकाल में चिंतामणि महाराज 2004 से 2008 तक राज्य संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे और भाजपा से उपेक्षित होने पर उन्होंने 2008 में सामरी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें वे हार गए थे। तो 6 विधानसभा सीटों पर सीधे असर होगा। चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनके ज्यादा अनुयायी अंबिकापुर, लुंड्रा, सामरी, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्रों में है, आपको बता दें। और उनके भाजपा प्रवेश करने का असर इन 6 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। सरगुजा के इस अंचल के राजनीति को एक ऐतिहासिक घटना बनाने वाला ये पल है और इस पल के साक्षी बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के प्रभारी परमादरणीय ओम प्रकाश माथुर जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हम बहुत बहुत हृदय के अंतर्गत से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप अंबिकापुर से देख पा रहे थे। एक छोटे